Hello everyone, this is Pushpendra Kumar. Today I will explain the Thief Story chapter from Footprint Without Feet, class 10th. These are the learning objective of my lesson about the author. The second is introduction of the chapter. The third is chapter explanation. The fourth is summary. The fifth is question and answer. This chapter, The Thief Story, written by the Ruskin Bond. So firstly I will discuss with you about the Ruskin Bond. Ruskin Bond, born 19 May 1934, is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landour, Missouri, India. The Indian Council for Child Education was recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Academy Awards in 1992 for Our Trees Still Grow in the Era. His novel in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. Hello everyone, myself Pushpendra Kumar. Now I am explaining this chapter, The Thief Story, written by Ruskin Bond. A young boy makes friend with Anil. Anil trusts his completely employs him. Does the boy betray his trust? ये दो लड़कों की कहानी है जिसमें एक लड़का 15 साल का होता है जो एक दूसरे लड़के से जिसकी एज 25 ईयर्स उससे फ्रेंडशिप करता है। फ्रेंडशिप करने का उसका अपना एक हिडन रीजन होता है जिसकी वजह से अनिल अपने फ्रेंड के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? अब वो लड़का अपने ट्रस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे बताएगा? वी विल नो अबाउट दिस स्टोरी। I was still a thief when I meet Anil. चोर कहता है कि मैं चोर ही था। चोर ये कहता है कि मैं चोर ही था जब मैं अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15, और मेरी जो एज थी हालांकि 15 साल थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। 15 साल की उम्र में मुझे काफी एक्सपीरियंस था और मेरे पास सक्सेसफुल हैंड थे। मतलब जिस काम को मैं करता था, चोरी का जो मेरा अपना प्रोफेशन था, उसमें मैं परफेक्ट था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। जब उसने अनिल को अपने साथ मिलाना चाहा, इन द सेंस जब उसने अनिल से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। जब मैंने उसको अप्रोच किया उस टाइम अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25 years old. वो कितने साल का था उस टाइम? 25 years का। A tall, lean fellow, एक लंबा दुबला पतला सा था। And he looked easy going. और मुझे वो देखने में बड़ा ही easy going in the sense आराम पसंद करने वाला, जिसको आसानी से बहलाया फुसला जा सके। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे पर्पज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सुटेबल है। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई might be able to get into the young man's confidence. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. उसने अपने मन में सोचा कि इसको तो मैं आसानी से बेवकूफ बना सकता हूं। इस यंग बॉय के कॉन्फिडेंस को जीतना मेरे लिए बड़ा ही आसान काम है, क्योंकि ये मुझे देखने में बड़ा ही इजी गोइंग पर्सन लग रहा है, बड़ा ही काइंड पर्सन है, बड़ा ही सिंपल है, जिसको मैं अपने काम के लिए आसानी से बेवकूफ बना सकता हूं। You look a bit of a wrestler yourself, I said. अब उन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है, चोर कहता है, You look a bit of a wrestler yourself, I said. मैंने कहा कि देखो तुम भी तो रेसलर जैसे लगते हो देखने में। A little flattery helps in making fun. Flattery means होता है झूठी तारीफ करना।
I said a little flattery helps in making friends. मतलब मेरी झूठी तारीफ शायद उससे वो मेरा दोस्त बन जाए, हम दोनों दोस्त बन जाए. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was I was rather thin. वो रिप्लाई करता है, वो रिप्लाई करता है कि तुम भी तो जब मैं रेसलर जैसा लगता हूँ तो तुम भी तो रेसलर जैसे लगते हो. डू यू, ही रिप्लाई, वो रिप्लाई करता है तुम भी तो ऐसा कर सकते हो या तुम भी तो देखने में एक जैसे हो. which put me off for a moment because at that time I was rather thin. वो कहते जैसे उसने मुझे बोला कि मैं भी रेसलिंग कर सकता हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक सा गया. which put me off, put me off means थोड़ा सा रुक जाना, एक मोमेंट के लिए वो रुक जाता है क्योंकि उसकी कंपैरिजन में बहुत ही पतला था और मेरी एज जो थी वो भी 15 इयर्स थी और उसकी जो एज थी वो 25 इयर्स थी. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. Modestly means with humble request. With humble request, एक शर्माते हुए लहजे से वो क्या कहता है, वो मीन्स चोर क्या कहता है, आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलर बिट. हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग जानता हूँ, थोड़ी बहुत कुश्ती मुझे पता है. व्हाट्स योर नेम, अनिल पूछता है कि आपका नाम क्या है. अब चोर कहता है मेरा नाम हरी सिंह है. व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज हरी सिंह. आई लाइड, मैंने झूठ बोला. I took a new name every month क्योंकि हर महीने मैं एक नया नाम लेता हूँ. That kept me ahead of the police and my former employees. जिससे मैं पुलिस और मेरे पुराने तो मेरी कंप्लेन पुलिस को कर देते कि उसका ये नाम है, उसका वो नाम है, उसका ये नाम है, तो मैं हर महीने नेम चेंज कर देता हूँ. उससे मेरी टेंशन खत्म हो जाती है. अगर वो पुलिस के पास कंप्लेन भी करते हैं कि आपका ये नाम है तो वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. अब जो अनिल है वेल ऑयल्ड रेसलर मतलब जो कुश्ती करते हैं अपने शरीर पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं. तेल इसलिए लगाते हैं कि उसका ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग रहे. दूसरा कि अगर कोई अपोनेंट वाला पर्सन उनको पकड़ना चाहे तो ग्रिप ना बन पाए. हु वाज ग्राउंडिंग, तो उनके बारे में उसने बताया. हु वर ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग होता है गुर्राना. जब दो पर्सन आपस में कुश्ती करते हैं तो आपस में गुर्राते हैं. गुर्राते मीन्स कि वो लड़ाई के लिए दोनों तैयार हैं, वो अपने रेसलिंग के लिए तैयार हैं. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, तो एक दूसरे को उठा रहे हैं और वो एक दूसरे को ऊपर फेंक रहे हैं. वो ऐसे रेसलर के बारे में मुझे बता रहा है. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. I did not have much to say. उसके अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं. अनिल walked away. अनिल जाने लगा. I followed casually. मैं उसको casually आराम से उसका मैं पीछा करने लगा. Hello again, he said. Hello again, he said. उसने दोबारा से बोला hello. I gave him my most appealing smile. I gave him my most appealing smile. जैसे मैं आकर्षक मुद्रा में हंसता था मैं ऐसे हंसा. I want to work for you, I said, but I cannot pay you. I gave him my most appealing smile. जैसे मैं हंसता था आकर्षक मुद्रा में मैं हंसा. I want to work for you. मैंने बोला कि हाँ मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, but I cannot pay you. इसके बदले में अनिल का जवाब ये था कि मैं आपको पे नहीं कर सकता. I thought that over for a minute. मैंने एक मिनट के लिए सोचा.
Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? मैंने एक मिनट के लिए सोचा कि शायद आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मतलब मैंने इस आदमी को परखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, शायद मैं इसको नहीं परख पाया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा क्या तुम सिर्फ मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने कहा हाँ मुझे खाना बनाना आता है, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि हाँ आप खाना बना सकते हैं तो मैं आपको खाना खिलाने के लिए तैयार हूं। He took me, he took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. He took me to his room over the Jamuna sweet shop, में उसके साथ उसके रूम पे गया जो जमुना स्वीट शॉप के जस्ट ऊपर था, एंड टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, मैं रूम में सोऊंगा और आप बालकोनी में सो सकते हैं। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But the meal, listen carefully, but the meal I cooked that night, उस रात जो मैंने खाना बनाया, must have been terrible, बड़ा ही भयानक था, because क्योंकि अनिल gave it to a stray dog, क्योंकि उसने वो कुत्तों को खिला दिया, जो कुत्ते सड़कों पे घूमते हैं उसने वो खाना आवारा कुत्तों को खिला दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। बट आई जस्ट हंग अराउंड, बट आई जस्ट हंग अराउंड मीन्स टू वेट अप प्लेस, मैं एक जगह पर खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जिस आकर्षक मुद्रा में मैं हंसता हूं मैं उसी आकर्षक मुद्रा में हंसता रहा, एंड ही कुड नॉट हेल्प मी लाफिंग, पर उसने मेरी हंसने में मदद नहीं की। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी, उसने मुझे थपथपाया, ऑन द हेड, मेरे सिर को थपथपाया, एंड सेड नेवर माइंड, प्लीज आप इस चीज को माइंड ना करें, he would teach me to cook, मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers, और उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं आपको नाम लिखना बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं, वो मुझे पढ़ाएगा, मुझे नाम लिखना सिखाएगा, मुझे नंबर की एडिशंस भी बताएगा और मुझे सेंटेंस बनाना भी वो मुझे बताएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, I was grateful, मैं इसका बड़ा ही आभारी हूं। I know that once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve. मैं इस चीज का बड़ा ही आभारी था कि उसने मुझसे इस चीज के लिए बोला कि हाँ मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। I know that once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve. क्योंकि इस चीज को मैं जानता हूँ कि एक एजुकेटेड पर्सन अपने लाइफ में वो हर चीज पा सकता है जो वो पाना चाहता है, इस चीज की कोई लिमिट नहीं होती कि एजुकेटेड पर्सन कितना भी अपने लाइफ में पा सकता है। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग, आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं बहुत खुश था अनिल के साथ काम करते हुए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, I made that in the morning and then would take my time buying the day's supply, usually making a profit of about ₹1 a day. मैंने मॉर्निंग में उसके लिए चाय बनाता था एंड वुड टेक माई टाइम बाइंग टुडे सप्लाई, और दिन में जो भी हमें रोजमर्रा का सामान खरीदना होता था हम उसको खरीदते थे, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, उसका ₹1 मैं अपने पास रख लेता था, दिन का ₹1 मैं अपने पास रख लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. I think he knew I made a little money this way. मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जानता था कि इस तरीके से मैं पैसे बचा रहा हूं, but he did not seem to mind. पर मुझे ऐसा लगा कि उसने इस चीज को माइंड नहीं किया था। Anil made money by fits and starts. Anil made money by fits and starts. अनिल ने एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना
सामान खरीदना और बेचना, उससे कुछ पैसे अपने पास इकट्ठे कर लिए थे। he would borrow one week lend to next, वो एक हफ्ते लेता था और दूसरे हफ्ते दे देता था। he kept worrying about his next check, वो नेक्स्ट में जो उसको चेक मिलने वाला था वो उसके लिए भी थोड़ा परेशान था। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. लेकिन वो ये चाहता था कि जितनी जल्दी मेरे हाथ में पैसा आ जाए, जितनी जल्दी मेरे हाथ में पैसा हो, मैं उतनी जल्दी बाहर जाऊं और उस चीज को सेलिब्रेट करूं। It seems he wrote for a magazine acquire ways to make a living. Listen carefully. He would borrow one week, claim the next. He kept worrying about the next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for a magazine acquired to make a living. It means वो मैगजीन के लिए कुछ लिखता था, acquire ways to make a living, वो उसके रहने का, वो उसके रहन सहन का एक अलग ही तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes. वो एक शाम नोटों के बंडल के साथ आता है। Saying he had just sold a book to a publisher, वो मुझसे कहता है कि मैंने अपनी एक बुक पब्लिशर को सेल की। At night I saw him tuck the money under the mattress. वो गद्दे के नीचे, मैं देखता हूँ कि वो गद्दे के नीचे नोटों को का बंडल बना के छिपा देता है। I had been walking for Anil for almost a month and अब मुझे अनिल के साथ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, इस चीज को छोड़ के कि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो मैं अपने पास 1 रुपए रख लेता था। Had not done anything in my line of work, और देखिए मैं कितना परफेक्ट हूँ अपने काम में, मैं बहुत अच्छा चोर हूँ, फिर भी मैंने चोरी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए मैं अपने पास रखता था। I had every opportunity for doing so, ऐसा नहीं कि मुझे मौके नहीं मिले, मुझे मौके मिले पर मैंने नहीं किया। I had every opportunity for doing so, मेरे पास बहुत सारे मौके थे इस काम को करने के लिए। अनिल had given me a key to the door, उसने मुझे अपने दरवाजे की भी चाबी दी थी। And I could come and go as I pleased, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आ सकता था, मैं कभी भी आ सकता था और कभी भी जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met, और ये अकेला ऐसा इंसान है, अकेला ऐसा ट्रस्टिंग पर्सन है जिससे मैं अभी तक मिला हूं। And that it is why it was so difficult to rob him, and that is why it was so difficult to rob him. ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा इंसान है, बहुत ट्रस्टिंग पर्सन है, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट है ऐसे आदमी को लूटना। It's easy to rob a greedy man, एक लालची इंसान को लूटना बड़ा आसान होता है, because he can afford to be robbed, क्योंकि वो इतना इकट्ठा कर लेता है जिसको हम आसानी से लूट सके। But it's difficult to rob a careless man, ये बड़ा ही डिफिकल्ट होता है अगर हम किसी भी केयरलेस मैन को लूटते हैं, क्योंकि उसे किसी भी चीज की चाह नहीं होती। Sometimes he does not even notice he has been robbed and that take all the pleasure out of the work, वो किसी चीज की चाह नहीं रखता, उसके पास कोई चीज हो या उसके पास कोई चीज ना हो, वो किसी भी चीज की चाह नहीं रखता। Well, it's time I did some real work, बट वो सोचता है कि नहीं, अब कुछ समय है कुछ अच्छा काम करने का, कुछ रियल काम करने का, क्योंकि उसके लिए अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ चोरी करना। I told myself, मैंने अपने आप से बोला, I am out of practice, अब मैं out of practice हूँ, and if I don't take the money, या मैं पैसे नहीं लूंगा, he will only waste it on his friend, अगर मैं इससे पैसे नहीं लूंगा या मैं इसके पैसे नहीं चुराऊंगा तो ये अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा। After all, he does not even pay me, और ये मुझे पे नहीं करेगा। अनिल was asleep, जो अनिल था वो सोने की मुद्रा में था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. चंद्रमा की एक किरण बालकोनी से होते हुए उसके बेड के ऊपर गिर रही थी। I sat up on the floor considering the situation. मैं फ्लोर पे बैठ गया
और मैं उसकी सिचुएशन को कंसिडर कर रहा था कि वो किस तरह से लेटा हुआ है। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यदि मैं पैसे चुरा लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं पैसे चुराने के बाद और लखनऊ एक्सप्रेस जिसका समय 10:30 है उसको पकड़ के चला जाऊंगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं धीरे से अपने ब्लैंकेट से निकला, अपनी चादर से निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं बेड की तरफ रेंगने लगा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़ा ही शांति के स्वभाव से, जिसमें कोई हलचल नहीं थी, सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस बड़ा ही साफ था और उस पे कोई भी लाइन नहीं थी। वो अपनी कंपैरिजन करता है। इवन आई हैड मोर मार्क्ड ऑन माय फेस दो माइन वर मोस्टली स्केयर्ड। वो अपनी कंपैरिजन कर रहा है कि इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस, और मेरे चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स हैं। दो माइन वर मोस्टली स्केयर्ड, और ये चीज मुझे डराती भी है। मतलब मैं इस चीज से बड़ा डरता हूँ कि देखिए इसका फेस कितना क्लियर है और मेरे चेहरे पर इतने निशान है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। गद्दे के नीचे मैं हाथ डालता हूँ। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों को सर्च करता है मेरा हाथ। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उसे पा लेता हूँ। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, में बिना किसी आवाज के उनको खींच लेता हूँ। इन स्लाइड अनिल साइटेड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अनिल बड़ी ही गहराई के साथ सो रहा है। एंड टर्न ऑन हिज साइड, वो अपनी साइड घुमा देता है, मतलब जिस करवट लेटा हुआ है उसको घुमा देता है टुवर्ड्स मी, और उसका फेस अब मेरे सामने हो जाता है। I was startled and quickly crawled out of the room. Clear? I was I was startled I was startled and quickly crawls out of the room. मैं घबरा के, मतलब वो बता रहा है, चोर बताता है कि I was startled and quickly crawled out of the room. मैं घबराता हुआ तेजी से रेंगता हुआ रूम से बाहर निकल जाता हूँ। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run, और मैंने रोड पे आते ही भागना स्टार्ट कर दिया। I had the notes at my waist, और मैं कमर में उन नोटों को छिपा लेता हूँ। Had there was the string of my pajamas, जो पजामे की एक रस्सी से बंधे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes. मैं धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता हूँ, मैं नोट गिनता हूँ। 600 रुपीज इन 50 रुपए के नोट, टोटल 600 रुपए थे। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। देयर इज सिनोनिम्स, यहाँ पे वो कंपैरिजन करता है कि अब मेरे पास 600 रुपए हैं। जैसे अरब देश के पास तेल है, ऐसे ही मेरे पास 600 रुपए जिसको मैं बड़ी आसानी से खर्च कर सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, में वहां पे जो टिकट काउंटर है वहां पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, बिकॉज ही हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ। उसने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। यहाँ पे चोर इस चीज को बोलता है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म की तरफ झुकता है, उधर की तरफ जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, वो देखता है कि लखनऊ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन अपनी स्पीड को पकड़ना स्टार्ट कर रही है। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, मुझे लग रहा है कि मुझे ये जो ट्रेन के डब्बे जा रहे हैं किसी एक में कूद जाना चाहिए। बट आई हेजिटेटेड, और मैं घबराया। मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द रीजन व्हाई आई वाज हेजिटेटेड फॉर सम रीजन। आई कांट एक्सप्लेन, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने आखिरी मौका यहाँ से जाने के लिए खो दिया। When the train had gone, when the train had gone, when the train had gone, ट्रेन जा चुकी है। I found myself standing alone on the deserted platform. मैं अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला महसूस करता हूँ। I had no idea where to spend the night, और मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि मैं रात में कहाँ रुकूंगा। I had no friends, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। Believing that friends were more trouble than help, और इस चीज को भी सोचता है कि नहीं है मेरे पास दोस्त, अच्छी बात है क्योंकि दोस्त हेल्प कम करते हैं और
परेशानियों में ज्यादा डालते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट्स टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। वो इस चीज को भी कहता है एंड आई डिड नॉट वांट्स टू मेक एनीवन क्यूरियस। क्यूरियस मींस किसी चीज को जानने की इच्छा। तो वो इस चीज को भी कहता है कि जो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे पूछे कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, आपका नाम क्या है, जब आपकी ट्रेन जा चुकी थी आप यहाँ से जाइए। मतलब ऐसा कोई बंदा मुझसे दे इफ दे विल आस्क एनी क्वेश्चन आई कांट गिव द प्रॉपर आंसर। एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, वो सोचता है कि चलो यहीं पे किसी छोटे से होटल में रुक जाते हैं। द ओनली पर्सन आई नो रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। वो इस चीज को कहता है कि द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं हाँ एक आदमी को बहुत अच्छे से जानता था, और जिससे मैंने चोरी की, जिसके यहाँ मैंने चोरी किया या जिसको मैंने ठगा है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़ते हुए बाजार की तरफ निकल जाता हूँ। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. छोटे से कैरियर में मैं चोर हूँ, इस चोरी के छोटे से कैरियर में मैंने बहुत से लोगों का फेस रीड किया है। when they had lost their goods, जब वो अपने सामान खो देते थे, क्योंकि वो देखिए he was thief. He have stolen different type of goods also, briefcase, suitcase, and purse also. Different types of luggage is stolen from the passenger. The greedy man showed fear. This is the opinion of that person. The greedy man showed fear. Greedy means लालची। वो ये कहता है द ग्रेडी मैन शोड फियर। जो लालची लोग होते हैं उनके चेहरे पे डर होता है। द रिच मैन शोड्स एंगर। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके चेहरे पे गुस्सा होता है जब उनका सामान चोरी हो जाता है। द पुअर मैन शोड्स एक्सेप्टेंस। और जो गरीब लोग होते हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, चोरी हो गया, चलते हैं। बट आई नो दैट अनिल फेस, बट वो ये भी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ अनिल के फेस को। When he discovered the thief, जब उसको पता लगेगा कि उसके साथ चोरी हुई है, would show only a touch of sadness, सिर्फ और सिर्फ वो दुखी होगा, not for the loss of money but for the loss of trust। उसे पैसे का दुख नहीं होगा, उसको जो दुख होगा वो ये होगा कि but for the loss of trust, कि मैंने एक अच्छे अपने दोस्त के विश्वास को तोड़ दिया। I found myself in the मैदान and sat down on a bench। में मैदान में खुली जगह में एक बेंच पे बैठ जाता हूँ। The night was chilly, जो रात थी बड़ी ठंडी थी। It was early November, वो नवंबर का स्टार्टिंग था। And a light drizzle means हल्का बूंदाबांदी। And a light drizzle added to my discomfort। मैं पहले से ही परेशान था। Discomfort means किसी चीज को लेके परेशान होना। And a light drizzle added to my discomfort। मैं पहले से ही परेशान था, उसमें और ऊपर से बारिश हो जाती है तो मैं और परेशान हो जाता हूँ। Soon it was raining quite heavily, और धीरे धीरे बारिश तेज होने लगती है। My shirt and pajama stuck to my skin। जो मेरी शर्ट और पजामा होते हैं मेरी स्किन से चिपक जाता है। And a cold wind blew to rain across my face। और तेज हवा, ठंडी तेज हवा और बारिश मेरे फेस पे मेरे फेस को उड़ा ले जाती है, मीन्स मेरे फेस पे तेजी से प्रहार करती है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower। शहर के घंटाघर, जहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसपे बड़ी सी वॉच लगी होती है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower। मैं गया बाजार में जाने के बाद मैं जो घंटाघर था उसकी शेल्टर, उसकी जो पोर्च होती है उस हिस्से में जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उस पे मैं वहां पे उसके नीचे मैं बैठ जाता हूँ। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, जो घड़ी है वो रात बिल्कुल मिडनाइट को शो कर रही है। आई फेल्ट फॉर अ नोट्स, मैंने नोटों को देखा या नोटों को छुआ। दे वर जम्प्ड फॉर अ रेन, वो बारिश में गीले हो गए थे। Anil's money, उसके मन में ख्याल आता, हाँ ये तो अनिल के पैसे हैं। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all। अनिल के पैसे। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go for the cinema। अगर ये आप मैं नहीं चुराता तो मॉर्निंग में अनिल मुझे 2 या 3 रुपीस देने वाला था जिसको लेके मैं सिनेमा जाता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, बट देखो अब मेरे पास सारे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स
I could not cook his meals. अब देखो मैंने मुझे उसके लिए खाना भी नहीं बनाना. Run to the bazaar or learns to write whole sentence any. और ना तो मुझे बाजार जाना है ना मुझे उसके लिए खाना ही बनाना है ना ही मुझे और learns to write whole sentence ना ही मुझे sentences सीखने और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है. I had forgotten about them in the excitement of the thief. मैं सारी चीजें चोरी के excitement में भूल गया. मैं इतना खुश था चोरी में कि मैं सारी चीजें भूल गया कि अनिल किस तरह से मेरी मदद करता था. Whole sentences I know could one day bring me more than a few hundred rupees. Whole sentences I know जब मैं वो मुझे पढ़ाता और मैं पढ़ लिख के सीखता तो शायद मैं कई सौ रुपए कमा सकता था. I know could one day bring me more than a few hundred rupees. I was a simple matter to steal. ये बहुत आसान काम है. वो भी ये कहता है कि it was a simple matter to steal. चोरी करना बहुत आसान काम है. And sometimes just as simple to be caught और पकड़ा जाना भी आसान है. It's not a very difficult task when someone taught me. But to be a really big man. But अगर आपको एक अच्छा इंसान, एक बड़ा इंसान बनना है, एक क्लेवर, एक चतुर आदमी बनना है, एक रेस्पेक्टेड पर्सन बनना है, was something else और इसके बिना नहीं हो सकता. I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, उससे कहना चाहिए if only to learn to read and write. वो मुझे पढ़ाए लिखाए ताकि मैं इन चीजों को कर सकूं. I hurried back to the room feeling very nervous. मैं वापस तेजी में रूम में जाता हूँ. बड़ा नर्वस था, मैं बड़ा ही परेशान था. For it is much easier to steal something than it returns to undetected. वो इस चीज को कहता है किसी चीज को चुराना बड़ा आसान होता है, बिना पकड़े जाए उस सामान को वापस उसको देना या उसको रिटर्न कर देना या वहीं पे रख देना, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है. I opened the door quietly. मैंने दरवाजे को पूरे धीरे से खोला. Then stood in the doorway. और मैं दरवाजे वाले रास्ते पे खड़ा था. It clouded moonlight. मैं देखता हूँ कि जो चांद है वो बादलों में ढका हुआ है. Anil was still asleep. अनिल अभी सोया हुआ था. I crept to the head of the bed. मैं रेंगता हुआ. I crept to the head of the bed. मैं रेंगता हुआ बेड के सराहने पहुंच जाता हूँ. I remained still for a minute. मैं एक मिनट के लिए रुक जाता हूँ. Then my hand found the edge of the mattress. और मैं गद्दे का किनारा ढूंढने लगा जहां से मुझे पैसे छिपाने थे. And slipped under it with the notes. और मैंने अपना हाथ जिसमें पैसे थे मैं उसके गद्दे के नीचे डाल देता हूँ, वहां पे पैसे छोड़ देता हूँ. I awoke late night morning to find that Anil had already made the tea. और मैं अगली सुबह जो कि बड़ी लेट उठा तो मैंने देखा अनिल ने मेरे लिए चाय को बनाया. He stretches out his hands toward me. उसने मेरी तरफ अपना हाथ खींचा. There was a 50 rupees note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए थे. My heart sank. मेरा दिल एकदम से बैठ गया. I thought I had been discovered. मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पकड़ा जा चुका हूँ. I made some money yesterday. He explained. उसने बताया कि yesterday मेरे पास कुछ पैसे आए थे. Now you will be paid regularly. अब मैं आपको रेगुलर पेड किया करूंगा. Now I will pay your salary. My spirit rose. ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मतलब ये मैं अंदर से आनंदित हो गया. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. But when I took the note, जब मैंने नोट लिया, I saw it was still wet from the night rain. वो रात वाली बारिश से भीगा हुआ था. Today we will start writing sentence, he said. उसने मुझसे कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे. He know. मुझे ऐसा लगता है कि शायद he knows, वह जानता है. But neither his lips nor his eyes showed anything. ना तो वो कुछ बोला, ना उसकी आंखों ने ऐसा कुछ मुझे एहसास दिलाया कि वो रात में होने वाले हर एक चीज को जानता है कि हाँ मैंने चोरी की, मेरे पैसे भीगे, मैं वापस आया, मैंने पैसे रखे. मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चीजों को उनको पता. I smiled at Anil in my most appealing way. जिस तरह से मैं आकर्षक मुद्रा में हंसता हूँ, मैं हंसता रहा. And the smile came by itself without an effort. वो स्माइल अपने आप आती रही बिना किसी एफर्ट के. I have completed the explanation of this chapter. In the next presentation or next video, I will explain the question answer of this chapter. Thank you very much.